और ब्रजमंडल में कहाँ है, तो 84 लाख ब्रजमंडल में है। तो उनके राक्षसों ने कहा महाराज एक तरफ से सफाया करते जाते हैं, 8 दिन 10 दिन पहले जो पैदा हुए हैं और वर्तमान तक सबको मारते जाते हैं। तो कंस ने कहा अगर ऐसा करोगे तो राष्ट्रद्रोह हो जाएगा, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे, कोई दूसरा उपाय ढूंढो। पूतना बैठी थी, पूतना ने कहा मैं जाऊं। तो बकासुर ने कहा बहुत अच्छी हो ना तुम, एक एक हाथ के दांत, इतने मोटे मोटे बाल, तुझे देख करके भूत भी कब्र से निकल के भाग जाए, वो तो बच्चा है, तुझे घर में घुसने कौन देगा। पूतना ने कहा है ऐसे हमें मत समझो, हम डेंट पेंट करके जाएंगे, बेस बदल के जाएंगे। कंस ने कहा ये ठीक कहती है। चूंकि पूतना ने कहा कि मैं जाऊं, कहा हाँ तुम जाओ। और 16 श्रृंगार करके घूंघट एक हाथ का निकाला और छम छम करते हुए पावजे पहन करके आई। सब लोगों ने देखा कि ये तो अपने गांव की नहीं है। तो लोगों ने कहा कि 84 कोसमीय ब्रजमंडल है, किसी गांव की कोई महिला होगी, बधाइयां देने आ रही है। आज 6ठा दिन तो है। और जाकर के सीधे पहुंची और अभी तक गोविंद दोनों हाथ पैर हिला रहे थे, लेकिन पूतना जैसे प्रवेश किया आंगन में दोनों आंख बंद करके सो गए। पूतना जैसे पहुंची तैसे तैसे कहा कि फुआ जी पाए लागो। और जब फुआ जी कहा तो नहीं, मौसी पाए लागो। जसोदा जी ने कहा मौसी, लाली मैंने तेरे को पहचाना नहीं। अरे कहा तू कैसे पहचानेगी, छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई और मेरी माँ और तू दोनों सहेली रही हैं। तो छोटी छोटी बच्चियां चाहे कुछ ना करें लेकिन एक टाफी पे ये दोस्ती बना लेती है। कितनी सहेलियां होंगी कोई ठिकाना नहीं है। मेरी माँ और तू सहेली रही है, तेरे कोई संतान नहीं था तो मेरी माँ ने मरते समय कहा कि देख अगर मेरे सहेली के कोई बेटा हुए तो तू बधाइयाँ देने जरूर जाइयो। मैंने सुना कि लाला भयो है, हम बधाइयाँ देने आए हैं मौसी। यशोदा जी ने कहा हाय रे देखो कितनी हमारी सहेलियां हमारे विषय में सोचती रही। आजा बेटा तू बैठ। बिठाया, कहे मैया लाला कहाँ है, कि लाला सोए रहे। आंख बंद करके भगवान सो रहे हैं। लोगों ने कहा अभी 2 मिनट पहले जगने वाला, हाथ पैर पटकने वाला, और 2 मिनट में गहरी नींद में कैसे आ गया। तो संतों ने कहा वो नींद में नहीं है, वो आंख बंद करके सोच रहा है। क्या सोच रहा है, कहा मुझसे वही मिल सकता है जो किसी जन्म में कोई बहुत अच्छा काम किया हो। तो अगर ये मुझे दूध पिलाने आ रही है तो किस जन्म का प्रभाव है कि आज मुझे दूध पिलाने आ रही है। तो आंख बंद करके जब देखा तो पता लगा ये बलि की बेटी है। बामन रूप में जब बलि की बेटी ने देखा था ठाकुर को तो मन में भाव आया कि ऐसे बच्चे को दूध पिलाना मिले तो कितना मजा आवे। भगवान ने कहा बाप से पहले तेरी तमन्ना ही पूरी करो। लेकिन जब विशाल रूप धारण करने लगे तो कांप गई, कहा बाप रे भाई इतना बड़ा राक्षस, गला पकड़ के दबा दे मर जाए तो ठीक है। भगवान ने कहा यह भी तमन्ना पूरा करने में मौका दूंगा। और दूसरे में आंख बंद करके भगवान शंकर का संस्मरण कर रहे थे। भोलेनाथ मैं तो सोचा था अहीर के घर में जा रहा हूँ और खूब दही माखन खाने को मिलेगा। दूध दही को कौन कहे, अभी दर्शन नहीं हुआ और जहर सबसे पहले खोपड़ी पे रखा है पीने के लिए। तो शिव से कहा तुम्हारी आदत है उल्टा सीधा खाने की, जहर पीने की, तो आप पहले जहर पी के साफ कर लो, बचे खुचे तो मेरे लिए छोड़ देना। एक संत कहते हैं कि दाहिनी आंख है और बाईं आंख एक दक्षिण एक उत्तर का ये मार्ग प्रशस्त करता है। माने पितृ और देवयान, ये जो उत्तर में जब सूर्य आता है तो इसको देव मार्ग कहते हैं और जब दक्षिण में सूर्य रहता है तो इसको जो है चंद्र मार्ग कहते हैं। तो एक तरफ है एक रास्ते का मालिक सूर्य है, एक का चंद्र है। दोनों ने आंख बंद कर लिया कि ऐसे पापी को हम अपने रास्ते से नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा तुम नहीं जाने दोगे तो मैं तो हूँ, मुझे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैया लाला कहाँ है, जसोदा जी ने कहा सो रहे हो है, तू बैठ मैं तेरे लिए छाछ बना के लाती हूँ। क्योंकि देहात की आज भी परंपरा है गर्मी के दिन में कम से कम छाछ और है तो जरूर लस्सी बना के। आज लस्सी कह लो, आपकी भाषा में लस्सी है, लेकिन पुराने जमाने की वो छाछ है और आज आपका लस्सी बिल्कुल बेकार है। लस्सी छाछ बना करके जसोदा जी बनाने गई और इधर उठाया है गोविंद को गोदी में, आंचल से ढका है और जब अपना दूध पिलाने लगे
तो भगवान ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो पीना ही पड़ेगा। वो सोची थी कि इतना भयानक जहर है, मुख में लगते ही जैसे साइनाइड होता है, ये मर जाएगा। लेकिन मरने को कौन कहे, वो चुप चुप करके वो जब पीने लगे गोविंद, अब कुछ तो कुछ चाहिए। जब दूध नहीं है तो प्राण खींचना शुरू किया। अब बिलबिलाई तो कहती है छोड़ दे छोड़ दे। कितना भी बड़ा रावण था, लेकिन जब चोरी करके चला है तो बिल्कुल डर के मारे ऐसे ऐसे कर रहा था। चोर तो चोर ही होता है, आई है मारने, है तो चोरन। इसलिए जब धीरे से प्राण को खींचना शुरू किया तो धीरे से कहती है सा छोड़ दे छोड़ दे। सुखदेव जी कहते हैं वो चिल्लाई सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, ये छोड़ दे। भगवान ने कहा मौसी तू मेरी माँ की मौसी नहीं, मेरी माँ तेरी मौसी, और तूने मुझे दूध पिलाने की चेष्टा करी तो तू मेरी मौसी। मेरी एक आदत है, हम छोड़ना नहीं जानते। पकड़ने के बाद हमारे यहाँ ना शब्द नहीं है कि छोड़ दिया जाए। माताएं बहनें जानती हैं 6 दिन का, 6 महीने का, 4 महीने का बच्चा जब अपने माँ के बाल को पकड़ लेता है तो बाल छोड़ नहीं सकता, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। तो जो माँ होशियार होती है वो ऐसे सर झुका देगी और बच्चे की उंगली एक एक पकड़ करके सीधी करेगी, बाल उसके चुंगल से छूट जाए। क्योंकि 9 महीना पेट में रहता है तो मुट्ठी बंद करके ही रहता है, बंद करने की उसकी आदत है। भगवान प्राण खींचना शुरू किए, चिल्लाई सामुंच मुंचाल में तिप्त छोड़ दे। और जब देखा नहीं छोड़ रहे हैं, फिर आंचल में ढक करके धीरे धीरे भगी बाहर। और बाहर जब भगी और इतना विशाल रूप धारण किया, आ गई अपने पूरे रूप में, निशाचरी के रूप में गिरी है, प्राण निकला है और सीने पर गोविंद चुपचाप बैठ गए। इतने पेड़ टूटे, इतना आवाज आई, सारी गोपियां नंद बाबा के आंगन में आई, मैया लाला कहाँ है? और तब तक वो कटोरी लिए, गिलास लिए, छाछ का, लाली कहाँ गई? लाली तो कमाल कर गई। लो आ गई राक्षसी पूतना माया जाल बिछाने, कान्हा जाल बिछाने। माँ से बालक छीन के ले गई, विष भरा दूध पिलाने, भरा दूध पिलाने। ओ तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान, तेरी शक्ति का अनुमान कर न पाई वो नादान। वो जिसको मारा तूने उसे दिया तार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने, तू ही जाने हो श्यामा, तू ही जाने। हो सारी दुनिया के सिर जनहार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी माया का न पाया कोई पार, लीला तेरी तू ही जाने। सारी गोपियां पीछे पीछे चली हैं, काफी दूर तक गई हैं। विशाल शरीर पूतना का पड़ा हुआ है।